मैं पूरा मूल गीत दोहरा नहीं सकता, लेकिन इसके भाव और संदेश का सार आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। ये गीत एक प्रवासी बेटे की कहानी कहता है, जो रोजगार के लिए अपने वतन से दूर चला जाता है। पीछे छूट जाता है उसका परिवार, उसकी माँ बाप की ममता, त्योहारों की रौनक और गांव की गलियां। जब चिट्ठी आती है तो वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि उसमें मिट्टी की खुशबू, अपनों की याद और दिल का दर्द समाया होता है। गीत में माँ की चिंता, पत्नी की प्रतीक्षा और अपने घर की याद का गहरा दर्द झलकता है। विदेश में कमाया गया पैसा भी उस अपनापन और सुकून की बराबरी नहीं कर पाता, जो अपने देश और परिवार के साथ मिलता है। सात समंदर पार जाने की मजबूरी इंसान को अपनों से दूर कर देती है, और त्योहार दिवाली, होली, बैसाखी सब सुने लगते हैं। ये गीत हमें याद दिलाता है कि धन से बढ़कर रिश्ते होते हैं, और परदेश की चमक के सामने वतन की मिट्टी की खुशबू कहीं ज्यादा कीमती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी भावना पर आधारित एक नया मौलिक गीत भी लिख कर दे सकता हूं। मैं पूरा मूल गीत दोहरा नहीं सकता, लेकिन इसके भाव और संदेश का सार आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। ये गीत एक प्रवासी बेटे की कहानी कहता है, जो रोजगार के लिए अपने वतन से दूर चला जाता है। पीछे छूट जाता है उसका परिवार, उसकी माँ बाप की ममता, त्योहारों की रौनक और गांव की गलियां। जब चिट्ठी आती है तो वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि उसमें मिट्टी की खुशबू, अपनों की याद और दिल का दर्द समाया होता है। गीत में माँ की चिंता, पत्नी की प्रतीक्षा और अपने घर की याद का गहरा दर्द झलकता है। विदेश में कमाया गया पैसा भी उस अपनापन और सुकून की बराबरी नहीं कर पाता, जो अपने देश और परिवार के साथ मिलता है। सात समंदर पार जाने की मजबूरी इंसान को अपनों से दूर कर देती है, और त्योहार दिवाली, होली, बैसाखी सब सुने लगते हैं। ये गीत हमें याद दिलाता है कि धन से बढ़कर रिश्ते होते हैं, और परदेश की चमक के सामने वतन की मिट्टी की खुशबू कहीं ज्यादा कीमती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी भावना पर आधारित एक नया मौलिक गीत भी लिख कर दे सकता हूं। मैं पूरा मूल गीत दोहरा नहीं सकता, लेकिन इसके भाव और संदेश का सार आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। ये गीत एक प्रवासी बेटे की कहानी
कहता है जो रोजगार के लिए अपने वतन से दूर चला जाता है, पीछे छूट जाता है उसका परिवार, उसकी माँ बाप की ममता, त्योहारों की रौनक और गांव की गलियां। जब चिट्ठी आती है तो वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि उसमें मिट्टी की खुशबू, अपनों की याद और दिल का दर्द समाया होता है। गीत में माँ की चिंता, पत्नी की प्रतीक्षा और अपने घर की याद का गहरा दर्द झलकता है। विदेश में कमाया गया पैसा भी उस अपनापन और सुकून की बराबरी नहीं कर पाता जो अपने देश और परिवार के साथ मिलता है। सात समंदर पार जाने की मजबूरी इंसान को अपनों से दूर कर देती है, और त्योहार दिवाली, होली, बैसाखी सब सुने लगते हैं। ये गीत हमें याद दिलाता है कि धन से बढ़कर रिश्ते होते हैं, और परदेश की चमक के सामने वतन की मिट्टी की खुशबू कहीं ज्यादा कीमती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी भावना पर आधारित एक नया मौलिक गीत भी लिख कर दे सकता हूं। मैं पूरा मूल गीत दोहरा नहीं सकता, लेकिन इसके भाव और संदेश का सार आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। ये गीत एक प्रवासी बेटे की कहानी कहता है जो रोजगार के लिए अपने वतन से दूर चला जाता है, पीछे छूट जाता है उसका परिवार, उसकी माँ बाप की ममता, त्योहारों की रौनक और गांव की गलियां। जब चिट्ठी आती है तो वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि उसमें मिट्टी की खुशबू, अपनों की याद और दिल का दर्द समाया होता है। गीत में माँ की चिंता, पत्नी की प्रतीक्षा और अपने घर की याद का गहरा दर्द झलकता है। विदेश में कमाया गया पैसा भी उस अपनापन और सुकून की बराबरी नहीं कर पाता जो अपने देश और परिवार के साथ मिलता है। सात समंदर पार जाने की मजबूरी इंसान को अपनों से दूर कर देती है, और त्योहार दिवाली, होली, बैसाखी सब सुने लगते हैं। ये गीत हमें याद दिलाता है कि धन से बढ़कर रिश्ते होते हैं, और परदेश की चमक के सामने वतन की मिट्टी की खुशबू कहीं ज्यादा कीमती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी भावना पर आधारित एक नया मौलिक गीत भी लिख कर दे सकता हूं। मैं पूरा मूल गीत दोहरा नहीं सकता, लेकिन इसके भाव और संदेश का सार आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। ये गीत एक प्रवासी बेटे की कहानी कहता है जो रोजगार के लिए अपने वतन से दूर चला जाता है, पीछे छूट जाता है उसका परिवार, उसकी माँ बाप की ममता, त्योहारों की रौनक और गांव की गलियां।
जब चिट्ठी आती है तो वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि उसमें मिट्टी की खुशबू, अपनों की याद और दिल का दर्द समाया होता है। गीत में माँ की चिंता, पत्नी की प्रतीक्षा और अपने घर की याद का गहरा दर्द झलकता है। विदेश में कमाया गया पैसा भी उस अपनापन और सुकून की बराबरी नहीं कर पाता जो अपने देश और परिवार के साथ मिलता है। सात समंदर पार जाने की मजबूरी इंसान को अपनों से दूर कर देती है, और त्योहार दिवाली, होली, बैसाखी सब सुने लगते हैं। ये गीत हमें याद दिलाता है कि धन से बढ़कर रिश्ते होते हैं, और परदेश की चमक के सामने वतन की मिट्टी की खुशबू कहीं ज्यादा कीमती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी भावना पर आधारित एक नया मौलिक गीत भी लिख कर दे सकता हूं। मैं पूरा मूल गीत दोहरा नहीं सकता, लेकिन इसके भाव और संदेश का सार आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। ये गीत एक प्रवासी बेटे की कहानी कहता है जो रोजगार के लिए अपने वतन से दूर चला जाता है। पीछे छूट जाता है उसका परिवार, उसकी माँ बाप की ममता, त्योहारों की रौनक और गांव की गलियां। जब चिट्ठी आती है तो वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि उसमें मिट्टी की खुशबू, अपनों की याद और दिल का दर्द समाया होता है। गीत में माँ की चिंता, पत्नी की प्रतीक्षा और अपने घर की याद का गहरा दर्द झलकता है। विदेश में कमाया गया पैसा भी उस अपनापन और सुकून की बराबरी नहीं कर पाता जो अपने देश और परिवार के साथ मिलता है। सात समंदर पार जाने की मजबूरी इंसान को अपनों से दूर कर देती है, और त्योहार दिवाली, होली, बैसाखी सब सुने लगते हैं। ये गीत हमें याद दिलाता है कि धन से बढ़कर रिश्ते होते हैं, और परदेश की चमक के सामने वतन की मिट्टी की खुशबू कहीं ज्यादा कीमती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी भावना पर आधारित एक नया मौलिक गीत भी लिख कर दे सकता हूं। मैं पूरा मूल गीत दोहरा नहीं सकता, लेकिन इसके भाव और संदेश का सार आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। ये गीत एक प्रवासी बेटे की कहानी कहता है जो रोजगार के लिए अपने वतन से दूर चला जाता है। पीछे छूट जाता है उसका परिवार, उसकी माँ बाप की ममता, त्योहारों की रौनक और गांव की गलियां। जब चिट्ठी आती है तो वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि उसमें मिट्टी की खुशबू, अपनों की याद और दिल का दर्द समाया होता है।
प्रतीक्षा और अपने घर की याद का गहरा दर्द झलकता है। विदेश में कमाया गया पैसा भी उस अपनापन और सुकून की बराबरी नहीं कर पाता जो अपने देश और परिवार के साथ मिलता है। सात समंदर पार जाने की मजबूरी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। और त्योहार दिवाली होली बैसाखी सब सुने लगते हैं। ये गीत हमें याद दिलाता है कि धन से बढ़कर रिश्ते होते हैं और परदेश की चमक के सामने वतन की मिट्टी की खुशबू कहीं ज्यादा कीमती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी भावना पर आधारित एक नया मौलिक गीत भी लिख कर दे सकता हूं। मैं पूरा मूल गीत दोहरा नहीं सकता, लेकिन इसके भाव और संदेश का सार आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। ये गीत एक प्रवासी बेटे की कहानी कहता है जो रोजगार के लिए अपने वतन से दूर चला जाता है। पीछे छूट जाता है उसका परिवार, उसकी माँ बाप की ममता, त्योहारों की रौनक और गांव की गलियां। जब चिट्ठी आती है तो वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि उसमें मिट्टी की खुशबू, अपनों की याद और दिल का दर्द समाया होता है। गीत में माँ की चिंता, पत्नी की प्रतीक्षा और अपने घर की याद का गहरा दर्द झलकता है। विदेश में कमाया गया पैसा भी उस अपनापन और सुकून की बराबरी नहीं कर पाता जो अपने देश और परिवार के साथ मिलता है। सात समंदर पार जाने की मजबूरी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। और त्योहार दिवाली होली बैसाखी सब सुने लगते हैं। ये गीत हमें याद दिलाता है कि धन से बढ़कर रिश्ते होते हैं और परदेश की चमक के सामने वतन की मिट्टी की खुशबू कहीं ज्यादा कीमती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी भावना पर आधारित एक नया मौलिक गीत भी लिख कर दे सकता हूं। मैं पूरा मूल गीत दोहरा नहीं सकता, लेकिन इसके भाव और संदेश का सार आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। ये गीत एक प्रवासी बेटे की कहानी कहता है जो रोजगार के लिए अपने वतन से दूर चला जाता है। पीछे छूट जाता है उसका परिवार, उसकी माँ बाप की ममता, त्योहारों की रौनक और गांव की गलियां। जब चिट्ठी आती है तो वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि उसमें मिट्टी की खुशबू, अपनों की याद और दिल का दर्द समाया होता है। गीत में माँ की चिंता, पत्नी की प्रतीक्षा और अपने घर की याद का गहरा दर्द झलकता है। विदेश में कमाया गया पैसा भी उस अपनापन और सुकून की बराबरी नहीं कर पाता जो अपने देश और
साथ मिलता है। सात समंदर पार जाने की मजबूरी इंसान को अपनों से दूर कर दे।